सही निकली तो फिर हम आपकी वर्बल माफी नहीं लेंगे, फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है। और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है आपने। क्या वो पंचनामा जबलपुर में अपने थाने के टेबल पे बैठ के बनाया है कि कटनी में बनाया है? इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? ये तो आपका रोज का काम है। सर एक निवेदन करना चाह रहा था। 2000। हाँ जी। रिक्वेस्ट है सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर ढूंढने की। और नहीं कोई बात नहीं सर। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आपके प्रयास अच्छे नहीं है, मैंने नहीं बोला अभी तक, परंतु आपके प्रयासों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं। उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। नहीं माफी की कोई जरूरत नहीं है सर। 2022 लगे, अब JCR नंबर 755/2022। आपको जो भी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। देखिए साहब, हो सकता है कि हमने जो सोच रहे हैं वो हमारा सोच रिपोर्ट के बाद गलत निकले, तो अगर वो गलत निकलेगी तो आपको किसी माफी की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर सही निकली तो फिर हम आपकी वर्बल माफी नहीं लेंगे, फिर हम आपसे राइटिंग में ही लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी में रहने लायक हैं कि नहीं है। और या फिर अभी भी सच सच बता दीजिए क्या किया है आपने। क्या वो पंचनामा जबलपुर में अपने थाने के टेबल पे बैठ के बनाया है कि कटनी में बनाया है? अभी भी ईमानदारी से बता दीजिए, आखिरी मौका दे रहा हूँ। सर पंचनामा कटनी में बनाया सर। मैंने अपने सीडीआर निकलवाने के कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, ठीक है, अब रिपोर्ट आ जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए ना। डर किस बात का यार? वो पुरानी कहावत नहीं सुनी है, हाथ कंगन पवार से क्या? भाई अगर शक पड़ा है और अगर शक बेबुनियाद निकलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। पता आपको है कि आपने क्या किया है। पेन अलग अलग हो सकते हैं सर। अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ये बताइए कि ऊपर का पेन और आपके सिग्नेचर एक पेन में क्यों है, और बीच का विस्तृत जो डिटेल्स हैं वो अलग पेन से क्यों है? सर वहाँ काफी टाइम डिस्कस किया था सर। काफी टाइम हुआ था तो आपने ऊपर का और नीचे का पहले कर लिया और बीच का बाद में लिखा, ऐसा कहना चाहते हैं? गवाह है सर। ऐसा कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। गवाह कह रहा था मेरे को जल्दी जाना, खाली कागज पे साइन करा लो, ऐसा बोला था क्या वो? नहीं बोला था। उसके सामने ही सर। सामने हुआ था, इसका मतलब ऊपर आपने लिखा, फिर दूसरा पेन लिया, फिर बीच का लिखा, फिर पहला पेन लिया, साइन किए। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि साइन पहले पेन से हो सकते थे, दूसरे पेन से नहीं हो सकते थे? आखिरी मौका दे चुका हूं आपको सच बोलने का। आपने जो भी कहा है, अब उसकी सच्चाई हम रिपोर्ट आने के बाद ही तय करेंगे, ठीक है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया वो गलत दिया है, हम अभी कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। हमको आंखों से देखने में लगा कि अलग अलग पेन है। आपके SP साहब से पूछा ये कैसे संभव है, जवाब नहीं मिला। तो जब जवाब नहीं मिला तब उसकी इंक्वायरी तो होगी ना। आप लोग भी तो इन्वेस्टिगेशन ही करते हो ना, सच्चाई ढूंढते हो ना। आप लोग क्या करते हो पुलिस में? कोई कहता है कि मेरे साथ अपराध हुआ तो क्या आप उसको सत्य मान लेते हो? उसकी सच्चाई ढूंढते हो ना। और सच्चाई ढूंढने के बाद अगर आपको पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट गलत है तो आप खात्मा रिपोर्ट भी तो लगाते हो। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? ये तो आपका रोज का काम है। तो किसी ने शिकायत कर दी है तो आपके ऊपर क्या ये मजबूरी है कि आपको चार्जशीट पेश करनी है? नहीं है ना आपको मजबूरी। तो अगर हमको शक पड़ा है तो हमने तो ये फाइंडिंग नहीं दी है कि आपने ये सब इसमें लिपापोती की है। हमने तो मात्र SP साहब से इतना पूछा था कि आप बताइए कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है क्या जो मुझे लग रहा है? उनका कहना था कि हाँ ऐसा लग रहा है। तो जब लग रहा है तो फिर ठीक है, उसका फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट ले लेते हैं। हो सकता है कि मेरी सोच और SP साहब की सोच दोनों गलत निकले।
और अगर सही निकल आई तो फिर अब आपका क्या होगा, अब आप जानना, क्योंकि आपको मौका दिया था मैंने, और आप अभी भी उसी बात पे कि नहीं साहब उसी दिन सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है ना? सर इसमें सर जो भी कार्रवाई है सर वो एक्चुअल है सर। मैंने आपसे जितना पूछा उतनी बात बताइए। क्या ऊपर की स्याही और आपके दस्तखत अलग पेन से हैं, एक पेन से हैं, और बीच की बॉडी अलग पेन से है कि नहीं है? ऐसा लग रहा है हम दोनों को, आपने लिखा है इसलिए हम आपसे स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? सर हो सकता है सर। हो नहीं सकता है? जब हो सकता है तो अब आप क्यों घबरा रहे हो? भेज तो रहा हूं ना मैं साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए। आपने खुद किया है और आप अभी भी हो सकता पे कह रहे हो। अगर आपने किया है तो एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों किया है, और अगर नहीं किया है तो रिपोर्ट में आ जाएगा कि नहीं वो दोनों एक ही इंक है। तो इंक्वायरी से, विवेचना से आप क्यों डर रहे हो? जो काम आप रोज सुबह शाम उठते बैठते करते हो, अगर वही अब आपके खिलाफ शुरू हो गई है तो अब आपकी सांस क्यों ऊपर नीचे होने लग गई है? जबकि कानून ये कहता है कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है, रिपोर्ट मतलब जो शिकायतकर्ता ने एफआईआर लिखाई है, तो पुलिस को पूरा अधिकार है उसमें खात्मा लगाने का। तो सिर्फ उसको राइटिंग एक्सपर्ट को भेजा जा रहा है, इसका ये मतलब थोड़े है कि भाई आप दोषी पाए गए। अगर रिपोर्ट आएगी कि आप ये बिल्कुल एक ही इंक है, पेन अलग अलग नहीं है, तो कहानी खत्म हो जाएगी, हमारा शक बेबुनियाद निकलेगा, बस कहानी खत्म। परंतु किसी भी अधिकारी पे शक दिखाने के लिए मुझे लगा कि पहले उस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जाए। इसीलिए मैंने ये विस्तार पूर्वक ये कल नहीं लिखा था कि ये दो अलग अलग इंक में दिख रहा है। हमने बस इतना लिखा था कि हमको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि मैनिपुलेशन हो रहा है, और हमने फाइंडिंग भी नहीं दी है। हमने सिर्फ इतना ही लिखा था कि आपके दस्तावेजों से ऐसा आभास हो रहा है कि आपने मैनिपुलेशन किया है, और अलग अलग स्याही में है, ये हमने खुद फाइंडिंग देने के बजाय सबसे पहले आज आपके एसपी साहब से पूछा, क्योंकि वो आपके विभाग के वरिष्ठ हैं, इस जिले के मुखिया हैं, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए, तो इसलिए इनकी उपस्थिति के लिए आदेश किया। तो मैं तो नहीं जाऊंगा एसपी ऑफिस दिखाने। जब इन्होंने कहा कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग है, तो ठीक है, अब आप क्यों घबरा रहे हो?